हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक चल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आपका ये सब्जेक्ट होता है। इसमें आपका चैप्टर 3 रिमेनिंग था। अभी और भी टॉपिक्स रिमेनिंग है, तो वो लाइन बाय लाइन आपके आते रहेंगे। आपका है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने ना देखा हो, जाके देख सकते हैं आप कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो डबल साइड बैंड क्या होता है आपका, तो उसमें इक्वेशन क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, डीएसबी-एससी वेव का ट्रांसमिशन बैंडविड्थ और क्या होता है इसका, ठीक है। अगर बात करें हम सिंगल साइड बैंड, आपका एसएसबी मॉड्यूलेशन क्या होता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या होता है, उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट क्या होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्या होता है, वीएसबी क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है वो। एंड द लास्ट वन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम। मीन्स जितने भी हमने ये पढ़े थे ये सभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइप हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से कैसे पढ़ाया है। आपको पता है कि आप अपनी बुक का स्कैन कॉपी मुझे भेजते हैं टेलीग्राम चैनल पे और मैं उसको ही आपको समझाता हूँ। तो स्कैन अच्छे से कीजिए ताकि चीज़ें समझ में आए और कंटेंट अच्छे से बन सके, क्योंकि आप जानते हैं पीपीटी बनाना थोड़ा टाइम लगता है। तो आपका चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 1 है। 2 पार्ट में वीडियो ट्राई करूँगा कि आपका कम टाइम में अच्छा चीज़ आप गेन करें। तो आपका ये सिलेबस है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल, कार्सन रूल क्या होते हैं, फिर इफेक्ट ऑफ नॉइस क्या होता है, एंड कंपैरिजन ऑफ एफएम एंड एएम, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कंपैरिजन किया है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, या जो भी होगा वट एवर, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर फ्लो है वो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मुझे टाइम दिया, अपना बहुमूल्य टाइम मुझे अगर आपने दिया, आधे घंटे पौन घंटे जो भी है, तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको पहले। उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता क्या है, मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, यानी जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा है उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बाय साइन वेव, ये क्या है। एंड द लास्ट वन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एफएम वेव। यानी कि ये 5 चीज़ें आज हम कवरअप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो 5 हैं वो कवरअप करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं पहले और अब जो आप पढ़ने वाले हो उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ये किसका पार्ट है, ये एंगल मॉड्यूलेशन का पार्ट है। अगर आपको याद हो तो 2 टाइप के मॉड्यूलेशन आपके होते हैं, कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन होता है और डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है। कंटिन्यूअस में आपके 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, एएम मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। फिर आपका एंगल मॉड्यूलेशन में 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, एफएम होता है और आपका पीएम होता है। एफएम आपका 3rd चैप्टर है, पीएम आपका 4th चैप्टर है, ठीक है। ये कवर अप होगा। डिजिटल में आपका जानते हैं पीसीएम पीपीएम वगैरह जो भी वॉट एवर आपकी हैं वो वहाँ बात करेंगे हम। अब हुआ क्या कि आपका देखिए कंटिन्यूस में 2 आए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपने देख लिया था। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या क्या दिक्कतें थी, आपने देखा कि भाई वहाँ पे जो पावर का ट्रांसमिशन था वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। तो आपने डीएसबी-एससी, एसएसबी-एससी और वीएसबी वगैरह पढ़ा आपने। लेकिन हुआ क्या कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, आपका जो मैसेज है वो आपका मैसेज जो है वो कहाँ पर सेव रहता है, कहाँ पर स्टोर रहता है, आपके वेव के एम्पलीट्यूड पर स्टोर रहता है। मीन्स जो उसका एम्पलीट्यूड होता है उस पर स्टोर रहता है। अब एम्पलीट्यूड पे स्टोर है तो अगर आपका वेव चलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको सेंड करना है तो आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर जाएगा। अब वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर जाएगा तो कई सारे मेथड हैं, वायर्ड मेथड है, वायरलेस मेथड है। अगर वायर्ड मेथड है तो बहुत अच्छी बात है, और वायरलेस है तो थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन होता क्या है कि वायर्ड से आप जो कवरेज है आपका पूरा एरिया कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वायरलेस से आप एरिया काफ़ी कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वेव आपकी जाएगी तो बिल्डिंग्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। तो आपकी वेव उनसे टकराएंगी। जब उनसे टकराएंगी तो उसका एम्पलीट्यूड है, उसके एम्पलीट्यूड में क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, ठीक है। उसके एम्पलीट्यूड में इफेक्ट आएगा, मीन डिस्टॉर्शन होगा, कम ज़्यादा कुछ होगा। जैसे ही एम्पलीट्यूड में इफेक्ट आया, आपका जो मैसेज था वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दिक्कत क्या आई कि आपका जो मैसेज स्टोर था वो एम्पलीट्यूड में था, जो कि आपके लिए तकलीफ था। इसलिए उसको दूर करने के लिए आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया। चलिए तो देखते हैं क्या है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको बोला गया है क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये बोल रहे हैं कि
frequency modulation or FM is a process in which the instantaneous frequency of a high frequency carrier signal is varied in accordance with the message signal। मीन्स उन्होंने क्या बोला कि जो आपका कैरियर सिग्नल होता है, अब कैरियर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप पहले की वीडियो देख कर आइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल जो होता है आप किस लिए लेते हैं, क्योंकि आपके मैसेज को भेजना होता है। अब कैरियर का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा रहती है किसके कंपेयर में, एफएम के कंपेयर में, यानी कि मैसेज सिग्नल जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, मैसेज जो आप भेजना चाहते हो वो ज़्यादा होता है। तो क्या बोला गया है मॉड्यूलेशन में, मॉड्यूलेशन आप जानते हैं कि जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आप मॉडिफाई करते हो, मॉड्यूलेट करते हो, किसको करते हो, अपने कैरियर सिग्नल को, किसके अकॉर्डिंग करते हैं आप, अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग उसको आप मॉडिफाई करते हैं। तो आपने अगर पहला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि आपके पास एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है और फेज भी होता है। अगर एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग आपका कैरियर मूव करे, वेरिएशंस में आए, तो क्या बोलेंगे आप, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आपके फ्रीक्वेंसी के कारण आपके कैरियर में चेंजेस आए तो बोलेंगे आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर मैसेज सिग्नल के फेज के कारण चेंज में आए तो बोलेंगे आप फेज मॉड्यूलेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने यही चीज़ बोली है कि भैया जो आपका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होता है किसका, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का, वो वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है, या बोल सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपका आता है कि एफएम में मॉड्यूलेटेड सिग्नल की आवृत्ति नियत नहीं होती, बल्कि मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान एफसी के अनुसार परिवर्तित होती है। इन्होंने क्या बोला कि जो एफएम में आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की आवृत्ति है वो फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। अब मॉड्यूलेटेड एंड मॉड्यूलेटिंग दो वर्ड हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मॉड्यूलेटेड मतलब होता है कि जब आपने कैरियर सिग्नल को और मैसेज सिग्नल को मिलाकर आपने भेजा, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटिंग क्या होता है, आपका मैसेज सिग्नल ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। बात क्लियर है। आपका नेक्स्ट वन क्या है, एक बिना मॉड्यूलेटेड कैरियर की आवृत्ति एफसी होती है, यानी कि अगर कोई तरंग है जो मॉड्यूलेटेड नहीं हुई है, मींस कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यदि इस कैरियर का आवृत्ति मॉड्यूलेट किया जाता है तो प्राप्त एफएम तरंग की आवृत्ति अपने औसत मान अर्थात बिना मॉड्यूलेटेड कैरियर आवृत्ति के मान के दोनों ओर अर्थात एफसी से अधिक एफसी से कम परिवर्तित होती रहती है। आवृत्ति में परिवर्तन मॉड्यूलेटिंग तरंग के समानुपाती होती है। देखिए इन दो लाइन को समराइज में करता हूँ अच्छे से, क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है एफएम में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती रहती है। चलिए तभी तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला कि जो आपका एफसी होता है, एफसी को जब आप एफएम से मिला देते हो, जो आपको फाइनली मिलता है एफएम सिग्नल, उस एफएम सिग्नल का क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एफसी के इर्द गिर्द घूमता है। मीन्स एफसी से कम भी हो सकता है और एफसी से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा था एएम वाले में, स्पेक्ट्रम में क्या था, वहाँ पे आपका एफसी था, ऊपर आपका अपर साइड बैंड था और नीचे आपका लोअर साइड बैंड था। तो वही ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, उसका जो फ्रीक्वेंसी का मान होगा वो एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द आपका घूमेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत किसी भी लाइन में हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मोस्ट वेलकम है आपके कमेंट्स का। चलिए नेक्स्ट आपका है कि एफएम कैरियर की आवृत्ति में परिवर्तन की दर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आवृत्ति पर निर्भर करती है। सही बात है। मींस जो एफएम की जो कैरियर आवृत्ति है, मींस जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, उसका जो परिवर्तन होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, वो मॉड्यूलेटिंग आपके मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। अर्थात यदि दो मॉड्यूलेटिंग तरंगें, मॉड्यूलेटिंग मतलब मैसेज सिग्नल, ठीक है, जिनके आयाम समान होते हैं किंतु पहली तरंग की आवृत्ति दूसरी तरंग की आवृत्ति से अधिक है, किसी कैरियर को अलग अलग आवृत्ति मॉड्यूलेट करती हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करती हैं, तो दोनों एफएम तरंगों की आवृत्ति विचलन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो समान होगा, क्योंकि दोनों मॉड्यूलेटिंग तरंगों का आयाम समान है, किंतु पहली एफएम तरंग में आवृत्ति के परिवर्तन की दर दूसरी एफएम की तरंग से अधिक होगी। देखिए इन्होंने यहाँ पे ये बोला है,
2-3 लाइन इन्होंने यहाँ पे क्लियरफाई की हैं, तो मैं इनको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। पहला कि आपका आवृत्ति विचलन क्या होता है, यह भी आप आगे देखेंगे। इन्होंने बोला कि जो आवृत्ति विचलन है दोनों क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, अभी आप देखेंगे। तो आपका जो KF होता है इसको बोलते हैं, सॉरी KF नहीं, आपका डेल्टा F जो होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ये KF AM के बराबर होता है। अब ये जो AM है आपका, इसको बोलेंगे आप मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, इसको आप बोलेंगे एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। अब होता क्या है कि ये तो फिक्स रहेगा, ये तो चेंज होता नहीं है। अगर दो मैसेज सिग्नल आपने लिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन आयाम फिक्स है। अगर आयाम एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया तो आपका जो डेल्टा F है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ये आपका फिक्स हो जाता है। लेकिन जो उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ आवृत्ति का है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें तो कुछ नया सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बस एक वर्ड आपका था आवृत्ति विचलन, वो क्या होता है मैंने आपको बता दिया, या फिर से आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FM तरंग का आयाम नियत होता है, इसका आयाम बिना मॉड्यूलेट किए गए कैरियर के आयाम के बराबर होता है। भाई FM तरंग का जो आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट कर चुके हैं आप, उसका आयाम और जो आपका कैरियर का आयाम है वो सेम रहेगा, वो तो चेंज होता नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि FM तरंग का आयाम नियत होता है किंतु आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग तरंग के अनुसार परिवर्तित होती है, इसलिए FM तरंग में सूचना FM तरंग की आवृत्ति में होती है, आयाम में नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका जो मैसेज सिग्नल है वो कहाँ छुपा रहता है, तो आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी में छुपा रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका जो मैसेज है वो कहाँ छुपा रहता है, आप बोलेंगे सर कि आयाम में छुपा रहता है, एम्पलीट्यूड में छुपा रहता है। यही AM तथा FM का मुख्य अंतर है, क्योंकि आप चाह रहे थे कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो डिस्टॉर्शन तो हो उसका, लेकिन आपका मैसेज डिस्टॉर्ट ना हो। तो आपके पास एक ऑप्शन और मिल गया कि आप फ्रीक्वेंसी में अपने मैसेज को छुपा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो AM तरंग में सूचना AM तरंग के आयाम में होती है, जबकि FM तरंग में सूचना FM तरंग की आवृत्ति में होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हर एक लाइन को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक लाइन का मतलब समझ आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन के समय शोर तथा व्यतिकरण, नॉइज एंड इंटरफेरेंस, ट्रांसमिट किए जाने वाले सिग्नल को प्रभावित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ नॉइस होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। सिंपल सी बात है, ये सत्य है, भगवान का बनाया नियम है। अगर आप किसी काम को करते हैं या कुछ भी होता है तो आपकी रियल लाइफ में भी बहुत सारे नॉइस और इंटरफेयर करने वाले लोग उपस्थित हैं आसपास आपके। ठीक है, तो उनसे आपको बचना है। यह प्रभाव मुख्यतः ट्रांसमिटेड सिग्नल के आयाम को प्रभावित करता है, अर्थात शोर के कारण, नॉइस के कारण ट्रांसमिटेड सिग्नल का आयाम में परिवर्तन आ सकता है, मीन्स उसके आयाम में चेंजेस आ सकते हैं एम्पलीट्यूड में। चूंकि FM सिग्नल के आयाम में कोई सूचना नहीं होती है, आपने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आपके आयाम में कोई भी सूचना नहीं होगी। अगर कोई आपसे बोले तो मतलब वो फिर कुछ और है। ठीक है, केवल उसकी आवृत्ति में होती है। अतः FM में शोर का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि FM तरंग का आयाम यदि शोर के कारण प्रभावित भी हो जाए तो भी FM तरंग की सूचना प्रभावित नहीं होती, किंतु AM में सूचना AM तरंग आयाम में होती है, अतः AM से शोर प्रभावित अधिक होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ, ये वर्ड मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये आपको उन्होंने बता दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या? आवृत्ति के परिवर्तन का अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। होता क्या है कि हमको लगता है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। भाई सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया, आपने क्या कहते हैं एक मैसेज सिग्नल लिया और एक आपने कैरियर सिग्नल लिया। मान लो आपने FM लिया, आपका FC लिया, दोनों को मिला के आपका नेक्स्ट जो बनेगा वो आपका मिल जाएगा। ये कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानते हैं आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये सोर्स पर डिपेंड करता है। आपने लाइट चैप्टर अगर पढ़ा हो, प्रकाश अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, मतलब उसके वेग में चेंज आता है। अब वेलोसिटी आप जानते हो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, F इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, अब लैम्डा आपका चेंज होगा तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, उसके तरंग दैर्ध्य में चेंज होता है तो आपकी वेलोसिटी में चेंज होता है, तभी आपका विबग्योर, आपने वायलेट येलो सब कुछ पढ़ा होगा, आप पढ़ते होंगे। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि ये सोर्स पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? मान लो एक वॉल है, एक दीवार है आपके पास, और आपने यहाँ पे एक धागा बांध रखा है और आप यहाँ पे बहुत प्यार से खड़े हो एकदम स्मार्ट बॉय की तरह, ठीक है। अब आपने धागे को ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट करा रहे हो, यानी आप चाह रहे हो कि ये मूवमेंट हो, तो मूवमेंट तो होगा। मीन्स क्या हुआ? अब ये आपके हाथ पर डिपेंड कर रहा है ना, कितना फास्ट आप इसको मूव करा रहे हो ऊपर नीचे। जितना तेज करोगे आपका फ्रीक्वेंसी उतनी फास्ट होगी, जितना स्लो करोगे उतनी फ्रीक्वेंसी स्लो होगी। तो यहाँ पर अब आपको समझना ये है कि आपने ये जान लिया कि सर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो सोर्स पर डिपेंड करती है। तो आप कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर वही बोला ना आपको, FM और FC को आप सुपर इम्पोज करके क्या करते हो? चेंज करते हो FC की फ्रीक्वेंसी को। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। इसको आपको समझना है अच्छे से। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि यदि किसी बिना मॉड्यूलेटेड यानी कि कोई अनमॉड्यूलेटेड कैरियर तरंग की आवृत्ति FC है। अगर आपसे कोई पूछे कि अनमॉड्यूलेटेड वेव किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर कैरियर को ही अनमॉड्यूलेटेड बोलते हैं। देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नाम को मिस कर जाओगे ना तो गमाला गड़बड़ हो जाएगा। मैसेज को ही मॉड्यूलेटिंग बोलते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल बोलते हैं उसको। कैरियर को आप अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल बोल देते हैं, ठीक है, कैरियर सिग्नल या अनमॉड्यूलेटेड बोल देते हैं। आपका जो मिलता है सुपर इम्पोज का उसको बोलते हो मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला कि यदि किसी बिना मॉड्यूलेटेड कैरियर तरंग की आवृत्ति FC तथा इस सिग्नल को किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल द्वारा आवृत्ति मॉड्यूलेट किया जाता है, तो प्राप्त FM सिग्नल की आवृत्ति का मान अपने औसत मान FC यानी कि एवरेज वैल्यू से विचलित होगा, मीन डेविएट होगा। ऑब्वियस बात है कि जो FC है आपका फ्रीक्वेंसी का, कैरियर फ्रीक्वेंसी का, अगर आपने मैसेज रिसीवर उसमें डाला तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मान लो अगर 50 हर्ट्ज कैरियर का फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज मान लो है, अब जो आपका मैसेज सिग्नल होगा उसका 10-12 हर्ट्ज कुछ तो होगा ना, ठीक है। जब इसको आप इससे सुपर इम्पोज करेंगे तो गारंटीड है कि 50 से क्या होगा, कम ज़्यादा ही तो होगा। अगर ये चेंज ही नहीं हुआ तो आपका तो फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये चेंज होगा ही, इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। तो क्या बोला कि आवृत्ति में जो विचलन आपका होगा, जो आवृत्ति में चेंज होगा वो किसके कैसा होगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के समानुपाती होगा। अर्थात मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मान जितना अधिक होगा, FM तरंग में आवृत्ति का विचलन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, चेंजेस होना, ठीक है, उतना ही अधिक होगा। अतः FM तरंग की आवृत्ति का तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सब आप पढ़ने वाले हो, कंपटीशन में तैयारी करोगे ना आप, तो आपको ये सब चीज़ें फिर मिलने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए ये, तो बी केयरफुल। इसे क्वेश्चंस में कराऊंगा, JB गुप्ता वाले जो सीरीज चल रहा है उसमें भी कराऊंगा, और आपको अलग से भी एक क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया FI = FC + KFMT। क्या बोला उन्होंने कि आपका ये FC हो गया कैरियर सिग्नल, ठीक है, ये आपका हो गया मैसेज सिग्नल, आपका MT जो है क्या है, मैसेज सिग्नल है, और आपका ये FI क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आपका मॉड्यूलेट हुआ है। तो देख लीजिए आप, सब बना हुआ है आपके सामने, कुछ नया तो इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं तेजी के साथ थोड़ा सा। तो FC क्या है, कैरियर आवृत्ति है, MT क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, KF क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलेटर की आवृत्ति सहनशीलता, मीन्स फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो KF को और डिफाइन करते हैं। तो KF क्या है, KF एक आपका कांस्टेंट है जिसे हर्ट्ज पर वोल्ट में डिफाइन किया जाता है। हर्ट्ज पर वोल्ट कैसे हुआ ये भी थोड़ा देख लीजिए आप। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे आप देखो, सबका जो मात्रक है, यूनिट है, ये क्या होगा आपका, हर्ट्ज होगा। ये क्या होना चाहिए आपका, हर्ट्ज पर वोल्ट, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि MT जो होगा वो MT क्या होगा, AM cos ωt या sin ωt, कुछ भी होगा। अब AM जो होगा ये या तो वोल्टेज होगा या तो करंट होगा, यही कुछ होगा ना, या तो वोल्टेज होगा या तो करंट होगा। तो MT को क्या बोलोगे आप, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा जस्ट वेट। चलिए तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा हल्का सा, यहाँ पे ये नहीं आपका, एक्चुअली ये आपका MT जो होगा ये वोल्ट होगा, ठीक है, MT जो होगा ये वोल्ट होगा। AM क्या है आपका, वोल्टेज या वोल्ट या करंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये अगर ये वोल्ट है तो ये क्या होगा, हर्ट्ज पर वोल्ट हो जाएगा।
वोल्ट से वोल्ट कैंसिल होगा, तो आपका हर्ट्ज यहाँ भी है, हर्ट्ज यहाँ भी है, तो आप जानते हैं कि अगर इक्वल टू में इधर कुछ है इधर कुछ है, दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसलिए हर्ट्ज पर वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा, मात्रक। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा उन्होंने फिर नेक्स्ट, KF से यह पता चलता है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल के मान में परिवर्तन होने पर FM तरंग की तात्क्षणिक आवृत्ति में कितना परिवर्तन आएगा। मीन्स मैसेज सिग्नल में अगर चेंज कुछ होता है तो आपके जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आपको वेव मिला है उसमें क्या चेंज आएगा वो बताना चाहता है ये। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया है, यदि KF का मान 5 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट है, मीन्स 1 वोल्ट पर वो 5 किलो हर्ट्ज चेंज हो रहा है, 1 वोल्ट पर 5 किलो हर्ट्ज, 2 पे कितना होगा, 10 होगा, 3 पे कितना होगा, आपका 15 होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मान में 1 वोल्ट परिवर्तन होने पर FM की तात्क्षणिक आवृत्ति में 5 किलो हर्ट्ज का परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है। यदि किसी समय MT का मान 10 वोल्ट है तो कैरियर आवृत्ति कितना होगा, 1 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा, तथा KF आपका कितना है, 5 किलो हर्ट्ज वोल्ट है। अरे यहाँ पे उन्होंने ये बोल रखा है कि यदि किसी MT का मान 10 वोल्ट है, यानी कि MT का मान उन्होंने 10 वोल्ट दे रखा है, MT का मान 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, मैसेज सिग्नल का मान, कैरियर आवृत्ति कितनी है आपकी 1 मेगा हर्ट्ज है, और आपका जो KF है वो 5 किलो हर्ट्ज उन्होंने दे रखा है, तो उस विशेष समय पर FM तरंग की आवृत्ति का मान क्या होगा, FI इक्वल टू FC प्लस KF/MT, आप इसको जानते हैं पिछले वाले फार्मूले से, आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मेगा हर्ट्ज प्लस 5 आपका दे रखा है इंटू 10 किलो हर्ट्ज, तो कितना आ गया 1.05 किलो हर्ट्ज। यदि MT का मान बढ़ाकर 15 वोल्ट हो जाता है तो क्या होगा, FM का तात्क्षणिक मान 1.075 आपका मेगा हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका KF की वैल्यू का मतलब है, और इससे आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका रहा सिग्नल, ये आपका स्क्वायर वेव है, ये आपका कैरियर है, मीन्स आपका ये हो गया मैसेज सिग्नल। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्या होगा, ये आपका ये हो गया आपका मैसेज सिग्नल, ठीक है, ये आपका कैरियर हो गया, और जब इसको आप सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका ये हो गया, ठीक है, जैसे वहाँ पे आप देखते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, आपकी बढ़ गई, मतलब बढ़ इन द सेंस कम हो गई, बढ़ इन द सेंस कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव आपका है, इस पॉजिटिव के लिए आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आप देखो तो जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज है, ठीक है। आपका जो एम्पलीट्यूड है वो देखो आप, ये क्या है, फिक्स है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया है, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोनों का सुपर इम्पोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, इस क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है कि यदि AM आपका 20 वोल्ट है कि वर्गाकार तरंग एक 100 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की कैरियर तरंग को आवृत्ति मॉड्यूलेट करती है तो FM तरंग की तात्क्षणिक आवृत्ति का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला उन्होंने कि भाई अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। चलिए, तो आप जानते हैं आपका सोल्यूशन कैसे होगा वो देख लीजिए फटाक से, कि भाई आपका जो AM दिया है वो कितना दिया है, आपको 20 दिया है, ठीक है। आपका जो फ्रीक्वेंसी दिया है, आवृत्ति कितना दिया है, आपका FC जो दिया है कैरियर फ्रीक्वेंसी वो दिया है 100 मेगा हर्ट्ज दिया हुआ है। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तात्क्षणिक आवृत्ति का अधिकतम व न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो भैया आप जानते हो कि FI जो होता है ये FC प्लस KF/MT होगा। अब अधिकतम बोल रहा है, अगर FI मैक्स पूछेगा तो मैक्स में क्या होगा, अगर मैं FI मैक्स की बात करूं तो FI मैक्स कब होगा, जब आपका AM क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब आपका +20 वोल्ट होगा, ठीक है। FI मिनिमम कितना होगा, आपका AM जो होगा वो नेगेटिव यानी कि -20 होगा। अच्छा, ये -20 कैसे आया, आपको क्या बोला है कि ये वर्गाकार तरंग है, मीन्स स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये +20 से -20 वेरी करेगा, ये आपका +20 और आपका ये -20, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पर आप FI मैक्स हो गया, आपका ये एक फॉर्मूला आ गया। अगर आपको FI मिन निकालना है तो क्या करेंगे आप, FI मिन मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे आप, FC माइनस KF/MT। यहाँ पर आप दोनों में वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है आपका, कि
ज्या तरंग द्वारा आवृत्ति मॉड्यूलेशन मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बाय साइन वेव। आपने एएम में भी देखा था कि वहाँ पे हम पहले नॉर्मली एमटी से करते थे मॉड्यूलेट, उसके बाद हम साइन और कोसाइन लेकर करते थे ताकि हमको एक स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड इक्वेशंस मिल जाए जिसको हम एनालाइज करके अपने सिस्टम को तैयार कर सकें, रेडी कर सकें। तो वही इन्होंने यहाँ बताया है। अभी आपने देखा स्क्वायर वेव से आपका ज्या तरंग है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जहाँ पे नेगेटिव हो गया वहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फिर आपका पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा हो गई, सेम चीज़ वही। तो ज्या तरंग द्वारा कैरियर को आवृत्ति मॉड्यूलेट करने पर प्राप्त एफएम तरंग की तात्क्षणिक आवृत्ति लगातार परिवर्तित होती है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आपकी लगातार चेंज होती रहती है। अगर नहीं होगी तो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो नहीं होगा, कुछ और होगा फिर, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के धनात्मक होने पर यह अपने औसत मान fc से अधिक हो जाती है तथा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के ऋणात्मक होने पर औसत मान fc से कम हो जाती है। एफएम तरंग का एनवेलप आपका क्या होता है, नियत होता है। एनवेलप मतलब समझ रहे हैं आप ना, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये आपका फिक्स रहता है। एनवेलप बोलिए, एम्पलीट्यूड बोलिए, फिक्स रहता है। आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि वाइवा में क्या पूछेगा कि बताइए एफएम तरंग का एनवेलप कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। डन। आपका मैसेज कहाँ छुपा रहता है, आपके फ्रीक्वेंसी के अंदर छुपा रहता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि एवरेज से कम ज़्यादा होता है। अगर पॉजिटिव आपका सिग्नल है मैसेज सिग्नल तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, अगर नेगेटिव है आपका मैसेज सिग्नल तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अभी कम रहेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना इस इक्वेशन को तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए एमटी अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है कि आपका एफ की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी एफसी से, क्योंकि आप एफसी में प्लस कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर आपका एमटी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आपका जो एफ है वो क्या होगा, एफसी से कम होगा, क्योंकि आप एफसी में कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एफएम वेव, ठीक है। अब मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन हम ज्ञात करेंगे, क्यों, ताकि हमारे जैसे जो बच्चे हैं या हमारे जैसे बालक जो हैं या आप जैसे जो बालक हमको देख रहे हैं वो इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझ सकें। इसलिए फॉर्मूले और आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए जाते हैं ताकि जिसने खोजा है वो तो भाई ज्ञाता है उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो और पढ़ने वाले हैं, हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो चला आ रहा है एक, वो कहते नहीं है कि क्या बोलते हैं कि आपका एक प्रथा चली आ रही है, तो उस टाइप का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला उन्होंने कि कैसे करेंगे हम इसको, देखते हैं। यदि एफसी आवृत्ति का कैरियर सिग्नल को किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल द्वारा आवृत्ति मॉड्यूलेट एफएम किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट किया जाता है, तो प्राप्त एफएम सिग्नल की जो तात्क्षणिक आवृत्ति होती है उसका समीकरण क्या होता है आपका, एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी होता है। आपको ये पता है, आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। अतः तात्क्षणिक कोणीय वेग जो आपका होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का जो मान होता है वो क्या होता है, ओमेगा आई इक्वल टू 2 पाई एफ आई टी। ये तो कोई नया है नहीं, आप पढ़ते आ रहे हो कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ना। अब यहाँ पर दोनों में चेंज, मतलब क्या होता है, आपका जो एफ होता है ये आपका हर्ट्ज में होता है, आपका जो ये ओमेगा होता है ये रेडियन पर सेकेंड में होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ओमेगा दिया रहता है और आपसे ऑप्शन में हर्ट्ज पूछ लेता है, तो कैसे आप निकालेंगे भाई, ओमेगा आपको दिया है रेडियन पर सेकेंड और आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, यानी 2 पाई से आप डिवाइड करिए आपको हर्ट्ज मिल जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कि कोणीय वेग एंगुलर आपका जो वेलोसिटी होता था, समय में कोणीय विस्थापन थीटा आपका जो होता है एंगल टर्न थ्रू इन अ टाइम दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में निम्न संबंध होता है। तो डी थीटा बाई डी टी आपका जो होता है वो ओमेगा होता है। ओमेगा आपने क्या बोला, ओमेगा जो होता है आपका वो रेडियन पर सेकेंड होता है। अब रेडियन पर सेकेंड मतलब क्या हुआ, रेडियन मतलब क्या होता है आपका, थीटा ही तो है ये। थीटा को क्या बोलते हैं आप, डिग्री बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं, ठीक है। और आपका टी क्या है, समय आपका हो गया। तो डी थीटा, यानी कि उन्होंने डी थीटा क्यों लिया, आप जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन कब करते हैं आप, जब आपको बहुत छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू लेनी होती है तो आप उसको बोलते हैं चेंज कितना हो रहा है, उसके लिए आप डी थीटा लेते हैं, ठीक है। तो थीटा आई क्या होगा आपका यहाँ से, बस आप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो आप, इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, आपने पढ़ा है बचपन से, ठीक है। तो थीटा इक्वल क्या होगा, 0 2 पाई एफ आई डी टी। अब एफ आई की वैल्यू आपको पता है, एफ आई की वैल्यू क्या है, आप देखो तो ये है ना एफ आई की वैल्यू आपकी, वही आपने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो एफ सी प्लस के एफ एम टी डी टी। तो फाइनली क्या मिला आपको, फाइनली आपने इसका जो इक्वेशन था आपने अचीव कर लिया। क्या मिला आपको, थीटा आई टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी। तो इक्वेशन 3.2 एफएम तरंग के तात्क्षणिक कोण की जानकारी देता है। तात्क्षणिक कोण यानी कि एंगल आपका जो थीटा, ठीक है।
इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि एफएम सिग्नल के इंस्टेंटेनियस एंगल का मान मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात है कि जो इसका एंगल है, अगर आप देखो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एमटी पर डिपेंड कर रहा है ना, इसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अतः एफएम एक प्रकार का एंगल मॉड्यूलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई इसलिए प्रूफ होता है कि आपका जो एफएम होता है वो एक एंगल मॉड्यूलेशन का टाइप है। बात समझ में आई? अतः फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो समय, जो आपका इक्वेशन होगा क्या होगा, ए सी कॉस थीटा आई टी होगा। ए सी कॉस थीटा आई टी आपने वैल्यू पुट की तो फाइनली आपको ये मिला। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप एफ एम पी एम में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई सिग्नल दिया हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो एफ एम है कि पी एम है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एंगल मॉड्यूलेशन के टाइप हैं। तो आपका फाइनली क्वेश्चन क्या मिल गया, आपको ये मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको डाई हार्ड करना है, बाई हार्ड करना है, इसको एकदम टैटू करवा लो आप इसको, क्योंकि ये आपका थ्रू आउट एग्जाम तक आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करेंगे तो भी आपको फिर से मिलने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि कम्युनिकेशन हो गया, एडीसी हो गया, एनालॉग हो गया, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से कवर अप कीजिए, क्योंकि इसके लिए ही आप फिर हज़ारों 10,000 20,000 पैसे खर्च करने वाले हो फिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की ओर। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अगर कोई ज्या तरंग हो, देखिए फिर से वही, देखिए प्रोसेस वही चलती चली आती है, जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है उसी को आप फॉलो अप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि अगर कोई मॉड्यूलेटिंग तरंग, जो आपका मैसेज सिग्नल है, अगर वो साइन वेव हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पे तो साइन वेव है नहीं, यहाँ का अब नॉर्मली एमटी लिया आपने, वहां से आपने प्रूफ किया इसको। अब साइन वेव है तो क्या होगा, एमटी इक्वल टू क्या होगा, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी होगा। अतः मॉड्यूलेटिंग तरंग एमटी साइन तरंग होने पर प्राप्त एफएम तरंग का एक्सप्रेशन जो होगा वो 3.3 पे रखकर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब एमटी की वैल्यू आप पुट करो 3.3 में, मीन्स यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दो एमटी की तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। आप सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, आपको ये सब चीज़ें आती हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ी, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको फाइनली आ जाएगा कुछ ये आपका सेटअप आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना आए। बाकी आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ओके, जरूरी है। अगर नहीं आता है तो, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका, मैं पूरा एक बार इरेज कर देता हूँ, नहीं तो पूरा खिचड़ी बन जाती है। चलिए वेट, ठीक है। मान लो आपका ये है, ठीक है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब आपको पता है कि ए एम क्या है, एक कांस्टेंट है, आपका ए एम बाहर आ जाएगा। ए एम क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos 2 पाई एफ एम टी का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या होगा, sin 2 पाई एफ एम टी। अब टी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ठीक है। अगर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है आपका, ये ओमेगा टी तो रहता है, अपॉन में ओमेगा आ जाता है, तो वही अपॉन में क्या आ गया, 2 पाई एफ एम क्या आ गया, अपॉन में आ गया, ठीक है। फिर आपने 0 से टी आपका लिमिट आपने पुट किया तो आपको फाइनली क्या मिल गया, आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो एस एफ एम इक्वल टू क्या होता है, ए एम कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल्टा एफ एफ एम, ये आपका आ गया इक्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन आपने गेट कर लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। यहाँ पर डेल्टा एफ क्या है, के एफ ए एम, आपको याद आया डेल्टा एफ। डेल्टा एफ कैरियर तरंग की आवृत्ति में होने वाले विचलन का अधिकतम मान फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रकट करता है। आपने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर दो, यही याद है तो मैं आपको याद लाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट जस्ट रुक जाइए, कहाँ गया, ये रहा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन, सॉरी, यहाँ पे ये याद आया ना, मैंने क्या कहा था आपसे, ये मिलेगा आपको, तो वही आपका आ गया है, ठीक है। तो वही आपका है ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन। डेल्टा एफ क्या होता है, के एफ ए एम, इसको आपको याद रखना है। ये सब फॉर्मूले आपको भूलने नहीं है, के एफ ए एम वाले, ये वाले, ठीक है। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जैसे आप वहाँ हमने पढ़ा था, म्यू पढ़ा था, एम पढ़ा था ए एम में, वैसे यहाँ पे आपका एम एफ होता है। एम एफ क्या होगा आपका यहाँ पे, सिंपली डेल्टा एफ बाई एफ एम, या इसको बोलते हैं के एफ ए एम बाई एफ एम, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए भाई, तो अतः जो आपका साइन वेव एमटी द्वारा कैरियर तरंग को मॉड्यूलेट करने पर प्राप्त जो आपका एफएम इक्वेशन है वो क्या होगी, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम एफ, फ्रीक्वेंसी आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, एम एफ साइन 2 पाई एफ एम टी। देखो भाई, यही आपका डेल्टा एफ की जगह इन्होंने क्या कर दिया, डेल्टा एफ की जगह इन्होंने चेंज कर दिया, डेल्टा एफ बाई एफ एम की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, एम एफ लिख दिया। तो डेल्टा एफ बाई एफ एम क्या होता है, के एफ ए एम बाई एफ एम। ये फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, विश्वास मानिए। तो क्या देखा आपने कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, वो क्या होता है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी। यदि एफ एम तरंग जो आपका है, एफ एम जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो आपकी तरंग होगी, एम टी जो है वो अगर
साइन वेव या कोसाइन वेव है तो क्या होगा आपका, सिंपली एस एफ एम इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम एफ साइन 2 पाई एफ एम टी। आपका जो एम एफ है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो है आपका डेल्टा एफ बाई एफ एम के एफ ए एम बाई एफ एम। ये आपका पूरा समरी है, पूरा जो आपने पढ़ा अभी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो नेक्स्ट वाले में मैं इसको आपको प्रॉपरली समझाकर बताऊंगा कि कैसे इसको किया जाएगा। सिंपल है, आपसे एफसी पूछा है, आपसे एफएम पूछा है, आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है और आपसे डेल्टा एफ पूछा है। तो अगर आप इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, मीन्स यहाँ जो आपको दिया है ये वाला एस एफ एम इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम एफ साइन 2 पाई एफ एम टी से कंपेयर करेंगे आप, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर आप देखो तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 क्या है, एम एफ है, तो क्या हो जाएगा आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आपका FC कितना हो जाएगा, अगर आप FC देखो तो कहाँ है, FC आपका यहाँ पे है ना, ये आपका FC है, ये आपका FM है। FC कितना हो गया आपका, FC आपका हो जाएगा 6 × 10⁸, या आप बोल सकते हैं 60 मेगाहर्ट्ज बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो आपका ये हो गया कैरियर फ्रिक्वेंसी, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। मॉनिटरिंग फ्रिक्वेंसी FM क्या होगा आपका 1250 है, यानी कि 1.250 किलो, आप 1.2 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं या 1250 हर्ट्ज आपका ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आपका डेल्टा एफ क्या होगा, डेल्टा एफ इक्वल टू होता है के एफ ए एम होता है, या आप बोल सकते हैं कि डेल्टा एफ इक्वल टू क्या होता है, अगर आप एम एफ की इक्वेशन देखो तो क्या होगा, डेल्टा एफ 1 एफ एम, यानी डेल्टा एफ क्या होगा एम एफ इंटू एफ एम। आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा बताइएगा मुझे, ठीक है। तो समरी क्या है आपकी, आज आपने देखा क्या कि इंट्रोडक्शन, एफएम का इंट्रोडक्शन आपने देखा, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता क्या है, जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है उसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बाय साइन वेव, यानी कि फिर आपने साइन वेव एक लिया, उससे आपने इसको मॉड्यूलेट किया, फिर आपने लास्ट में क्या निकाला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले, तो वहाँ पे आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पढ़ा, आपने फ्रीक्वेंसी डेविएशन पढ़ा, कई सारी चीज़ें पढ़ी आपने, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या कवर करने वाले हैं हम, स्पेक्ट्रम आपका बचा हुआ है, जैसे कि आप देखते थे एएम स्पेक्ट्रम, वैसे यहाँ पे अभी आप स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करेंगे। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, जरूरी है। फिर आपका ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होता है एफएम का, हमने अभी निकाला नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफएम क्या होता है आपका नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन होता है, कैसे होता है ये हम देखेंगे। फिर नॉइस रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मीन्स कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आपका जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें नॉइस आपका रिड्यूस हुआ है। फिर लास्ट में क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, और आपका ये चैप्टर एंड करके आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है पीएम वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे देखा और आपने मेरे क्लास का इतना वेट किया, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो, तो शेयर करिए दोस्तों साथ कि हाँ क्लास चल रही हैं, क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं, और भी क्लासेस ऐड ऑन होंगी धीरे धीरे करते हुए, जैसे जैसे मेरी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो लगता है कि हाँ आप कनेक्टेड हैं मुझसे। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए ताकि मज़ा आए और पढ़ने में। बाकी समय तो हुई, टेलीग्राम ग्रुप चैनल आप जानते हैं, यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाएंगी, बस आप बोलिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपका फेसबुक पेज है, ये मेरा नेक्स्ट चैनल जो है एकेडमियंस है, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 6 to 12 की क्लास चलती हैं। मोस्ट वेलकम है आपका नहीं, आपके भाइयों का, जो आपके छोटे बच्चे, छोटे भतीजे, जो भी वॉट एवर आए आपके, जो आपकी नज़र में होगी, हाँ 6 में है, 7th में, 8th में है, तो प्लीज़ उनको बोलिए कि यहाँ पे क्लास चल रही है, वो यहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं एकेडमियंस में, ठीक है। तो आपके सपोर्ट से ही हम हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम क्लास लाते रहेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर चीज़ें क्या होती है, फिर धीरे डाउन होना शुरू हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।